ईरान के खौफनाक तबाहकुन और ताबड़तोड़ हमले, इसराइल में 100 फुट ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी तबाह होने लगे और कई इसराइली मौत के मुंह में जाने लगे। आमिर रज़ा से बात करते हैं ताज़ा सूरत के बारे में। आमिर भाई, ऐसे खौफनाक हमले हो रहे हैं कि बंकर जो ज़ेर ज़मीन है, तकरीबन 100 फुट गहरे बंकर भी तबाह हो रहे हैं और इसराइली मर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात है कि जो ये क्लेम है वो एक ऐसा सहाफ़ी कर रहा है जो कि ख़ुद इसराइल में मौजूद, तेल अवीव के अंदर मौजूद, ये मोदी के साथ जाने वाला एक भारतीय सहाफ़ी है, जिसके हवाले से ये इंकशाफ सामने आया कि इस वक्त वहाँ पर खौफ, किस कदर खौफ है और चूहों की तरह जो है यहूदी किस तरह इन बंकर्स में जहाँ छुपे हुए थे वहीं पर हलाक हो रहे हैं। कुछ के हार्ट फेल हो रहे हैं, वो इससे मर रहे हैं। और उसके मुताबिक जब हम बंकर में जाते हैं नीचे, तो जब ऊपर से मिसाइल हमला होता है तो 100 फुट नीचे बंकर भी जो है वो लर्ज रहे होते हैं और इतनी तेज़ लर्जिश होती है कि किसी इंसान के लिए उसमें ज़िंदा रहना जो है बड़ा मुश्किल है। तो और खौफ जो से ही उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। अब ये यहूदियों का जो खौफ है वो निकल कर सामने आया और उसको बयान कौन कर रहा है? एक ऐसा सहाफ़ी जो मोदी के साथ वहाँ पर गया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर ठहर गया और अब जंग की सूरत हाल है, अब वो वहाँ से निकल रहा है। और उसके मुताबिक यहूदियों पर ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो ज़ख्मियों की, मरने वालों की फुटेजेस नहीं बना सकते हैं। और ये मैं इंकशाफ कल हमने इस पे बात भी की थी। परसों बात की थी इस हाँ, पर, बिल्कुल परसों बिल्कुल। हमने इस पर बात की थी। कल मैंने इसका हवाला दिया था कि हमने इस पर पूरा एक व्लॉग किया हुआ है कि यहूदियों पर क्या क्या पाबंदियाँ हैं। वहाँ की तबाही के मनाजर जो हैं इंडियन सहाफ़ी के मुताबिक जो अब मीडिया का हिस्सा बन गया है, उसका बयान इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कितना खौफनाक मिसाइल जो है ईरान इसराइल पर फेंक रहा है, जिसकी इनको तवक्को नहीं थी। ये तो कहते थे कि हमने तमाम मिसाइल सिटी जो हैं ख़त्म कर दिए हैं, जो तमाम उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की, वो ख़त्म कर दी हैं। लेकिन अब अंदाज़ा करें, वो तस्वीरें देखें जिनमें तेल अवीव के अंदर तबाही मची पड़ी है और इनके बंकर्स के अंदर हमने किया था कि ये सुरंगों में छुपे हुए हैं और जो हाँ जी, पाइप नुमा, बिल्कुल गटर नुमा है, गटर नुमा सुरंगें देखिए हैं। गटरों में पाए जाने वाले चूहों की तरह यहूदी मर रहे हैं। ये इससे कोई दूसरी राय नहीं है। जो लोग बम की तबाहकारी से बच रहे हैं वो इसके धमाके से हार्ट फेल होने से मर रहे हैं। और उसने कहा कि उनकी बुरी हालत है और वो तमाम के तमाम नेतन्याहू को गालियां बक रहे हैं और आमिर भाई, ये बद्दुआएं तो दे रहे बड़े हैं। अपने आप को महफूज समझते थे बंकर्स में, लेकिन ईरान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आ गई कि 100 फीट गहरे बंकर्स भी तबाह करने शुरू कर दिए ईरान मैं ने। आपको एक चीज़ बताऊं, इससे 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 हवाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में पाए जाने वाले 99% सांप जहरीले नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन उनके डसने से लोगों की मौत हो जाती है। उनको अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता है और उनका हार्ट फेल हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप अभी चले जाएं, गूगल मारिए और आपको ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि सिर्फ 1% सांप जो हैं वो जहर रखते हैं। वो किस नौइयत का है, वो क्या इंसानी जान ले सकता है, नहीं ले सकता, ये अलग बहस है। लेकिन खौफ एक ऐसी चीज़ होती है जो सांप के डसने आपको, का खौफ, कि उससे मुझे जान चली सांप ने जाती डस है। लिया है, हाँ जी, बस उससे जान चली या है। मैं मर तो जाऊंगा। ये यहूदी ईरानी मिसाइलों के खौफ से मर रहे हैं। सही। ये बंकर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इसकी आवाज़ बंकर तक पहुंच रही है। ओहो। ये इसकी ये बंकर को तबाह कर सकता है या नहीं कर सकता। ये बंकर लर्जा ज़रूर रहा है। और आप ज़रा इसके लर्जने के मनाजर उस इंडियन सहाफ़ी की ज़ुबानी ज़रा सुने तो आपको पता चले कि इस वक्त यहूदियों की क्या सूरत हाल है। हाँ, वो इंडियन साफी तो कह रहा है कि वो जब मिसाइल आता है या कहीं लगता है तो उसकी आवाज़ से वो बंकर्स लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो लड़ते हैं तो इनको हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। और ये सारे के सारे बंकर्स में हैं भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये कुछ लोग जो हैं अभी भी अपनी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में रहते हैं और सायरन बजने की सूरत में वो नीचे भागते हैं बंकर्स की तरफ और इसी असना में मिसाइल जो है उनको हिट कर जाता है। अब तो कल मैंने आमिर भाई, कल हमने बात की थी कि कल वाले हमले में तो सायरन भी नहीं सायरन भी नहीं बजे। बजा तो हमला हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ख़त्म कर चुका है, क्या ख़त्म हो गए? इंडियन सहाफ़ी ने ये पोल खोल दिया है इसराइल का, इसराइल की बहादुरी का, इसराइल के असले का और इसराइल के जज्बे और हिम्मत का, जो कि जवाब दे चुकी है। उसके उसके मुताबिक जो है इसराइली क़यादत जो है उसका ख़ुद से भी जो है वो मोराल जो है बहुत डाउन है और नेतन्याहू गायब हैं। यानी नेतन्याहू की कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। पब्लिक वो अपीयरेंस जो नहीं है। कल कल मैंने एक वो जाली आपने और के असली वाली अपीयरेंस बेस दिखाई पर थी। उनकी अपीयरेंस हुई थी, लेकिन उसमें भी आमिर भाई वो फौजियों के चेहरे ब्लर थे। हाँ, वो उससे भी बड़े सवाल वो उठाए। फौजियों वाली थी, लेकिन अवाम में अगर अवामी कोई अपीयरेंस गया नहीं है है। तो बताएं। वो इंडियन सहाफ़ी का भी यही सवाल है कि ये कहाँ गायब है। बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त सामने आना चाहिए था। देखें, ईरानी क़यादत कहीं ना कहीं आपको सामने आती नज़र आती है। बिल्कुल। मसूद पज़ेश्कियान का पुतिन को फ़ोन हुआ है
तो आखिर टेलीफोन हुआ है बिल्कुल भाई, ऐसे ही, बिल्कुल वो लाइनों से ही लहरों से ही गए हैं, तो इसका मतलब है वो मौजूद हाँ हैं। जी, वो समझे कि अब्बास कवामी अरागची अपीयरेंस ही है, वो अब्बास अवाम के बारे में ही अरागची बात हुई है उसमें भी। अब्बास अरागची अगर गैर मुल्की मीडिया से बात करते हैं, तो इसका मतलब है जो कि अभी हाँ जी। एक टीवी इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका हम पर हमलावर है। तो इसका मतलब है वो बाहर हैं। लेकिन आपको इज़राइल की जानिब से ऐसी कोई जो है निशानदेही सामने नज़र नहीं आ रही है कि उनकी क़यादत जो है वो कहाँ पर गायब है। ईरान ताक ताक कर उन पर हमला कर रहा है और ईरान के पास इनके ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के नक्शे भी मौजूद हैं। ये जो बंकर लर्ज़ रहे हैं ना, ये इसलिए है क्योंकि वो निशाना ही बंकर्स को बना रहा है। वो उन बंकर्स को बनाकर यहूदियों को ये मैसेज देना चाह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू आपको एक ऐसी जंग में फंसा गया है जिसका एंड आपकी मौत है। आपकी मौत। ये पहली बात है कि इज़राइल में इस वक्त अफरा तफरी मची पड़ी है। इज़राइल से लोग, ये भारतीय सहाफ़ी कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वो कह रहा है यहाँ से लोग निकलना चाहते हैं। इज़राइल ने पाबंदी लगा दी है, इज़राइल के एयरपोर्ट्स बंद हैं, ज़मीनी रास्तों से लोग निकलना चाहते हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा और ये चूहों की तरह मारे जा रहे हैं बंकर्स के अंदर। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं समझता हूँ कि ईरान की एक बड़ी फतह जो है आमिर भाई, वो इस हमें दफ़ा सामने तो बड़ी खौफनाक किस्म की हालाती हो रही हैं इसराइल में, जिसको छुपाया जा रहा है। नहीं छुपाया क्या जाना है। इसराइल ने देखें कल के हमले में जो कि एक बिल्डिंग पर हुआ, उसमें इजरायली मीडिया जो है बता रहा है कि 9 लोगों की जो है मौत हुई है। अब ये 9 लोग जो मारे गए हैं ये वो हैं जो बंकर्स में नहीं थे, लेकिन बंकर्स में वेस्ट इंडियन सहाफ़ी के मुताबिक लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं खौफ के साथ, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सांस रुकना शुरू हो जाता है। और जब इन बंकर्स के ऊपर बम गिराया जाता है तो इसकी जो एग्जॉस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह वो की तबाह हो जाती जाती है। जब हैं, एग्जॉस्ट ही जिससे नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मसला होगा। तो फिर ये दम घुटने से मरेंगे या हार्ट अटैक से मरेंगे। इस तरह की अमवात जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है और ना इनको वीडियो बनाने की इजाज़त है, ना तस्वीर बनाने की इजाज़त है, ना किसी गैर मुल्की के साथ कोई फ़ोन चैट हाँ जो जी, है चैट या गुफ्तगू वो करने की इस्तेमाल कर इजाज़त है। सकते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें ईरान ने फंसाया हुआ है। मैं कल हैरान हुआ कि कल तेहरान में इतनी बमबारी हुई है, इसके बावजूद तेहरान में सहरी और अफ्तारी की रौनकें जो हाँ थी, जी, वो वैसे ही थी। और वो हमारे एक टीवी चैनल है, निजी टीवी चैनल, उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट दिखाई कि इस वक्त तेहरान में क्या हो रहा है। हम ये समझ रहे थे कि तेहरान जो है वो मुकम्मल तौर पर आमिर बंद भाई, हो गया। मुसलमान शहादत से नहीं डरता और रोज़े की हालत में शहादत। हाँ, और ही मुकाम है उसका, बिल्कुल, उसका बिल्कुल जितना ऐसे ही। बुलंद मुकाम होगा वो अल्लाह ताला जन्नत में वो यहूदी उसको तो जो डरे मुकाम बैठे हैं, देंगे। दुबके बैठे हैं, हार्ट अब वो अटैक उनको आ रहे हैं। मौत से डर रहे हैं। अब मौत से डर के बंकर्स में और बंकर के ऊपर जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फेंक रहे हैं। कहीं बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहे हैं और कहीं वो जो है क्लस्टर बम भी, क्लस्टर आमिर भाई, बम जो है, क्लस्टर बम का हमला जो किया क्लस्टर गया। बम मेरे जहन से ही निकल रहा था, क्लस्टर बम जो है वो उसको गिरा रहे हैं। तो इससे जो है यहूदियों का खौफ जो है वो आ रहा है, नज़र सामने आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान इस मरहले में जंग का ये तीसरा मरहला है, 8वां दिन है, इसमें बहुत हद तक कामयाब हुआ है यहूदियों को ये बावर कराने में कि तुम बंकर्स में भी मौजूद होगो तो तुम्हें चूहों की तरह जो है मार दिया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जंग के बारे में जो भी ताज़ा सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।